नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं पेट बैठक। आज का जो ये स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो है हमारे गांव के एक स्टोरी हॉरर। तो होता है यूं, मेरे जो एक भैया के दोस्त थे वो अपने एक रिलेटिव के घर जाते हैं। उन्होंने ये स्टोरी हमें सुनाई थी। तो वहां पर जाकर उनको बहुत ही डरावना एक हादसा का शिकार होना पड़ता है। वो जिस घर में जाते हैं उनको पता नहीं था कि उस घर में इतनी डरावनी आत्मा रहता है। तो वो उनको उनके घर में जिस कमरे में सोने को देते हैं, उस कमरे में जब वो रात को अकेले सोते हैं तो इनके साथ बहुत डरावनी हादसा होता है। ये जब अपने रिलेटिव के घर घूमने गए थे तो बहुत खुश थे क्योंकि इनका स्कूल का छुट्टी था और ये अपने एक मामा के घर गए थे घूमने। मामा मामी भाई बहन सब थे, लेकिन इनको पता क्या था कि इनके साथ ऐसे डरावनी कुछ हादसे होंगे। मामा के घर जब जाते हैं तो मामा मामी इसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये भी मामा मामी को देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई बहन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताने के लिए आए हैं ये सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके मामी उसको खाना खिलाती है, भाई बहन से खेलते हैं, मजे करते हैं, गांव में घूमते हैं। फिर जब रात होते हैं तो ये खाना खाकर सोने के लिए तैयार होते हैं। तो उसके जो मामी थी वो उसको एक अलग कमरा देती है, कहती है तुम इस कमरे में सो जाओ आराम से, क्योंकि हमारे तो देखा तुमने कमरा कितना छोटा छोटा है, इस कमरे में सो जाओ। वो कहते हैं कि ठीक है सो जाते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि तब वो क्लास 11 में पढ़ते थे, बड़े थे, तो वो वहां पर सो जाते हैं। फिर उनको जल्दी नींद आ जाते हैं, बहुत थका हुआ था, लेकिन अचानक उनका नींद टूट जाते हैं। उनको लगता है कि उनके जो छाती पर बहुत ही भारीपन महसूस होता है। लगता है किसी कोई सामान चढ़ा दिया है, कोई पत्थर चढ़ा दिया है उनके छाती पर। तो वो हिल नहीं पाता है, लेकिन जब वो आंख खुलता है देखते हैं कि उनके छाती के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर ये औरत कहाँ से आ गए, और उसके जो औरत के बाल बिखरे हुए हैं, साड़ी भी ठीक नहीं है, बहुत ही गंदी साड़ी पहनी हुई है ये, और उसके जो चेहरे ना बहुत ही डरावनी। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन चिल्ला नहीं पाता। फिर वो भगवान को याद करने लग जाते हैं। तो देखते हैं उसका छाती जो है ना धीरे धीरे हल्का होने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा पानी पीता है और उसको टॉयलेट लग गया था, वो टॉयलेट के लिए उठ जाता है। जब वो टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है तो वहां पर भी एक बहुत डरावनी एक चीज उनके लिए वेट कर रहा था। जब वो टॉयलेट जाता है, उनका टॉयलेट वो गांव के जैसे होते हैं ना वैसे है। तो वो वहां पर जाकर जब टॉयलेट करने लगते हैं तो देखते हैं टॉयलेट के बाथरूम जो होते हैं लैट्रिन, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके तरफ देख रहा है, घूर रहा है। उस आदमी को वो जानता नहीं, उसके मामा बाड़ी उसने गया था, उस आदमी को वो जानता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। उसके तरफ आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहा है। वो सोचता है ये आदमी कहाँ से आ गया, और जो उसका आंखें था ना वो बहुत लाल था, जल रहा था। उसको बहुत ही डर लगा। उसका तो टॉयलेट वहां पर ही बंद हो गया। फिर वो
वहां से जैसे तैसे कर कर बाहर निकलता है। बाहर निकलकर देखता है कि वो आंगन में वही औरत खड़ी हुई है जो उसके छाती पर बैठ गई थी। ये देखकर उसको बहुत ज्यादा डर लग जाता है। वो कुछ कहे या कुछ करे इससे पहले वो औरत उसको उसके तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कहती है कि अब तो तेरी बारी है ना, अब तेरी बारी है। ये सुनकर मेरे भाई के दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो चिल्लाने लग जाते हैं वहां पर और वहां पर ही बेहोश हो पड़ते हैं। तो जब ये सब होता है उनके मामा मामी के नींद टूट जाते हैं। वो जल्दी से बाहर निकल कर आते हैं और इनको ये हालत में देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये जो मेरे भाई के दोस्त है इसको मैं उसके मामा मामी घर लाते हैं, अपने एक रूम में लाकर बिस्तर में लेटा देते हैं। फिर उसको उसके मुंह में पानी मारते हैं, पानी वानी मारकर जब उसका होश आता है तो उसे पूछता है क्या हुआ है तेरे साथ, तू बेहोश क्यों हो गए थे और इतना चिल्लाया क्यों था, चिल्लाने के बाद क्यों बेहोश हो गया था, क्या हुआ है तेरे साथ। वो कहते हैं कि मामा मामी आप सच बोलो ना, आपके घर में कुछ है क्या। फिर मामा मामी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कहते ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। कहते नहीं, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्योंकि मैं जब सो रहा था मेरे छाती के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, कितना गंदी तरीके से मुझे देख रही थी, बहुत ही डरावनी उसका शकल था। फिर मैं जब भगवान का नाम लिया तो वो मेरे छाती से उतर गई। उसके बाद मैं पानी पिया, मुझे टॉयलेट लग गया था तो मैं टॉयलेट करने गया था तो टॉयलेट में भी लैट्रिन में कोई एक आदमी बैठा था। उसका जो आंखें दो है जल रहा था और मेरे तरफ घूर के देख रहा था डरावनी तरीके से। और मैं जब उसको देखकर बाहर निकल कर आ गया तो देखा आंगन में वही औरत खड़ी हुई है। तो उसको देखकर वो मुझे देखकर कहने लगी कि अब तेरी बारी है। तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और चिल्लाकर वहां पर ही बेहोश हो गया। अब आप लोग सच बोलो इस घर में क्या है। तो तब मामा बोलते कह देते हैं, क्योंकि वो जो घर था ना वो नया लिया था। मामा मामी कहते हैं कि हमने ये घर बहुत ही पैसा खर्चा करके लिया है, लेकिन एक दिन भी हम चैन से नहीं रह पाया है। और तुमको जिस रूम में रखा था ना उसी रूम में इस घर की जो मालकिन थी उसने खुदकुशी कर ली थी। और जो तुमने टॉयलेट में जिस आदमी को देखा था वो इस घर के मालिक था। और इनके जो बेटे थे इस घर को बेच दिया है बहुत ही कम दामों में। हमें लगा ठीक है ले लेते हैं, हमने तब इतना सोचा नहीं था कि इस घर में इतनी बुरी आत्माएं हैं। और हमने बहुत सारे पूजा पाठ करवाए, बहुत हवन करवाए, लेकिन कभी इनसे छुटकारा नहीं मिला हमें। और तुम तो आज पहली बार हमारे यहाँ पर आए हो इसलिए तुमको हमने बताया नहीं और हमारे कमरे को हमने बांध कर रखे हैं। लेकिन तुमको जिस कमरे में हमने सोने के लिए दिया था वो कमरा बांधा नहीं था, शायद इसलिए वो औरत ये सब कर पाई और वो आदमी तुम्हें दिखाई दिया। तो मेरे जो भाई के दोस्त तो आप लोगों को जब पता था तो मेरे जान के पीछे मेरे जान भी जा सकता था ये सब चीजों के वजह से। तो वो कहते देखो बेटा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम तो बहुत पछता रहे हैं। तो वो कहते क्या हुआ है आप लोगों के साथ। वो कहते हैं बहुत बहुत बुरी हालत है उन लोगों के। तो जो मामा मामी के साथ हुआ है या हो रहा है वो पार्ट आप लोगों को सुनना है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में आप लोगों को ये
उनके मामा मामी के साथ क्या हुआ है वो सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए, और एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।